जय आरसीएम। मैं गोपाल चौधरी मधुबनी बिहार से। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज देश में विदेश में एक बहुत ही बड़ी समस्या है कोरोना वायरस का, जिसके कारण आज सारे के सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, इस समस्या में भी एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने में है। इस परिस्थिति में भी एक शानदार अवसर अपने लिए आता है। कहा जाता है कि जब जिंदगी के अंदर में कोई भी समस्या आती है तो एक नई अवसर लेकर के आती है। किसी ने सही ही ठीक ही कहा है कि जिंदगी में है तो ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो जीत हमारी पक्की है। दोस्तों, ये हम इस दुनिया में निश्चित रूप से जीतने के लिए आए हैं। आज हम ये इस महीने का पहला दिन है और आज हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं उस प्रोग्राम का नाम है काउंसलिंग प्रोग्राम। दोस्त, हम अपने जिंदगी के अंदर में जो भी काम करते हैं, निश्चित रूप से उस काम में हम रिजल्ट खोजते हैं। ये रिजल्ट हमारे जीवन में इस रिजल्ट का बहुत ही महत्व है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें रिजल्ट चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे साथ लोग इस रिजल्ट को देख करके हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमारे साथ में जो घटनाएं घटती हैं वो इस रिजल्ट के ऊपर में ही घटनाएं घटती है। और हमारा रिजल्ट होना चाहिए अच्छा, उसके लिए हम आज जो प्रोग्राम करने वाले हैं वो है काउंसलिंग का। काउंसलिंग की अगर बात करूं तो हिंदी में अगर हम इससे बात करें तो ये समीक्षा। हम जो काम करते हैं और जिस काम से हम रिजल्ट चाहते हैं उस काम की आज पहली तारीख है इस महीने की, और आज हम जो करेंगे ये हम अपने काम का समीक्षा करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में हम ही वर्कर हैं, हम ही मालिक हैं, हम ही इसके सीईओ हैं, यानी कि इस काम की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर में निर्भर करता है। तो ये जो काउंसलिंग का जो हम काम, काउंसलिंग प्रोग्राम जो हम करते हैं, तो काउंसलिंग में सबसे पहला चीज ये होता है कि हमें गोल सेटिंग करना होता है। हम जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस में हमारा गोल क्या है। गोल सेटिंग। दोस्तों, इस बिजनेस में एक हमसे बहुत बड़ी गलती होती है, हमारे साथी करते हैं कि महीना के अंतिम तारीख में लोग एक चीज देखते रहते हैं कि हमारा स्लैब आया कि नहीं आया। लेकिन दोस्त, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ये काम करना है वो है गोल सेटिंग, जिसका नाम है गोल सेटिंग। बिना गोल का कोई रोल नहीं होता, और जिसका कोई रोल नहीं होता उसका जीवन में कोई मोल नहीं होता। अगर चाहे दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा फुटबॉलर क्यों न हो, लेकिन अगर गोल पोस्ट ना हो तो बॉल को वो गोल तक नहीं ले जा सकता है। जिंदगी के अंदर में गोल का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जब जो भी काम करें उसमें हमारा गोल होना चाहिए, हमारा क्लियर गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें ये गोल बनाना है। और गोल जो हम बनाते हैं तो हम आपको एक फार्मूला हम देंगे कि गोल सेटिंग का एक फार्मूला आता है। ये 5 चीज उसके अंदर में आता है।
ये जो गोल हम बनाते हैं तो उसके अंदर में सबसे पहले हमारा जो गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि गोल पूरा जो है सो निर्धारित होना चाहिए। अगर एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहते हैं, अगर कोई यहाँ से दिल्ली जाना चाहता है, सफर करना चाहता है, तो एक टाइम हम बनाते हैं कि कब हमें जाना है, उसकी उस डेट का हम रिजर्वेशन लेते हैं, और जैसे हमारा रिजर्वेशन होता है तो पूरी हमारी तैयारी हो जाती है। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ पर है, अगर हमें ये पता नहीं है कि जाना कब है, तो शायद वो चीज मेरे लिए बड़ा ही असंभव सा हो जाएगा, बड़ा ही कठिन सा हो जाएगा। हम इस बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस में हमारा क्लियर कट गोल होना चाहिए कि हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज जो होना चाहिए, ये गोल जो होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा चीज जो होता है वो गोल होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, गोल जो होना चाहिए वो मेजरेबल होना चाहिए। और तीसरा जो चीज होना चाहिए वो होना चाहिए अचीवेबल होना चाहिए। यानी कि टारगेट जब भी हम बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आसानी से उसको हम हासिल कर सकें। टारगेट होना चाहिए जो हमारे लिए कठिन हो लेकिन हमारे पहुंच से बाहर ना हो, स्पष्ट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। और चौथा जो होना चाहिए वो होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए। और पांचवा जो चीज होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे गोल के अंदर में टाइम बाउंड रहना चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए। ये 5 चीज हमारे गोल के अंदर में होना चाहिए। ये सारा चीज इतना एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे कि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि गोल जो हम बनाते हैं तो वो गोल बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, शॉर्ट मीडियम टर्म गोल बनाते हैं और शॉर्ट टर्म टाइम गोल बनाते हैं। ये 3 तरह का हम गोल बनाते हैं। तो इस बिजनेस में आज मुझे 16 बरस हुए हैं और इस 16 बरस में मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं जो बहुत सारे लीडर का जो सक्सेसफुल आदमी है उनका जो मैंने सुना है उनके आधार पर और अन्य किताबों को पढ़ने के आधार पर हमने जो चीज देखा है वो उसके आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंदर में ये जो हमारा गोल होना चाहिए कि अगर हम इस बिजनेस में हैं तो इस बिजनेस में हमारा जो सबसे पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए टेक्निकल का गोल होना चाहिए, जहां पर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं, जहां पर कम से कम 50,000 रुपये महीने की आती है। ये गोल हमारा होना चाहिए। ये टेक्निकल अचीवर का गोल होना चाहिए। अब दोस्त यहाँ पर ये हमारा लॉन्ग टर्म का ये है, लेकिन इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो है सो एक सीढ़ी बनाया गया है, जिस सीढ़ी का नाम है वाइटल लेवल। वाइटल लेवल जो बनाया गया है, वाइटल लेवल के ऊपर ना हम काम हमको करना चाहिए। तो इस महीना में हम आगे आने वाले टाइम में हमें टेक्निकल जाना है, लेकिन अब बात ये आती है कि इस महीना में हमें अपना लेवल क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए। आज यहाँ पर सब तरह के लोग सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हर आदमी का लेवल अलग अलग है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने पिछले महीने का आप बिजनेस देखिए, आप अपना लेवल देखिए पिछले महीने का, और पिछले महीने का जो लेवल था तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर आप ये वाइटल लेवल करते हैं तो पिछले महीना में अगर कोई भी आदमी बिगनर थे तो उनका क्या गोल हो सकता है कि उनका अगला गोल हो सकता है स्टार्टर का। ये स्टार्टर जो है
स्टार्टर का गोल हो सकता है, अगले महीने इस महीने का जो हमारा होता है वो स्टार्टर का गोल होता है। इसके अंदर में आप ये देख सकते हैं कि अगर आप 1 महीना या 2 महीना का उसके ऊपर में टाइम बॉन्ड, ये जो हमने आपको बताया कि टाइम बॉन्ड जो है सो इसके ऊपर में ये होना चाहिए। अगर इस तरह से हम अपना ये करते हैं तो 2 महीना में हम स्टार्टर जाते हैं, स्टार्टर के 2 महीना के बाद हम ओपनर जाते हैं, ओपनर के बाद 2 महीना के बाद ईगल, रनर, विनर, स्टार और रॉयल्टी अचीवर, और फिर उसके अंदर में मतलब 3%, 4.5%, 6% और 8% हम रॉयल्टी अचीव करते हैं। फिर टेक्निकल की हमें तैयारी करते हैं। तो इससे हमारा क्या क्लियर हो जाता है कि कब हम टेक्निकल जाने वाले हैं, ये बात हमारे साथ ये क्लियर हो जाता है कि हम टेक्निकल कब जाने वाले हैं। और जैसे वो हमारा वो टेक्निकल हमें पता चल जाएगा कि अगर हम 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद हम टेक्निकल जाने वाले हैं, तो ये जो हम जो विजुलाइज जो करते हैं ये चीज हमें चैन से घर में बैठने नहीं देगा। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर ये टारगेट हमारा बनता है और रियल में अगर हम इसको अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए कि अभी कंपनी ने जो बनाया है वो बनाया है एक क्लब, जिसके अंदर में जो डायमंड क्लब है, स्टार डायमंड क्लब है, उस क्लब में किसी न किसी एक क्लब में हमें आना चाहिए। अगर हम उस क्लब में नहीं आते हैं और हम सपना देखते हैं इस टेक्निकल अचीवर का, तो शायद हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि अगर हम टेक्निकल अचीवर जाना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, ये क्लब के अंदर में आना चाहिए। ये क्लब में अगर हम आते हैं, वॉल्यूम के ऊपर में काम करते हैं, तो ये चीज जो है सो ये हमारा दर्शाता है कि हम कमिटेड हो करके यहाँ पर हम काम कर रहे हैं और तब हमारे लिए आसान ये हो जाता है। दोस्त, इस क्लब में आने के लिए एक बहुत ही शानदार चीज है कि हमारे सिस्टम के अंदर में जैसे हम ये सिस्टम में आते हैं तो कंपनी के माध्यम से एक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है जिसका नाम है दीप कोर्स। हम सब लोगों के साइड पर ये दीप कोर्स दिया हुआ है। अगर दीप कोर्स हम सुनेंगे तो हमें निश्चित रूप से पता चलेगा कि इस बिजनेस के अंदर में अगर क्लब हम करना चाहते हैं तो उस क्लब को करने का एक बड़ा ही आसान तरीका दिया हुआ है, और वो तरीका है कि हम अपनी दुकान खोलें। दोस्त, अगर हम अपनी दुकान खोलते हैं तो आसानी से कोई भी आदमी क्लब में आ सकता है, चाहे वो डायमंड क्लब भी कर सकते हैं, सुपर डायमंड क्लब भी कर सकते हैं, स्टार डायमंड क्लब भी कर सकते हैं, और हम क्राउन क्लब भी कर सकते हैं अगर हम अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो आज हमें इस बात को चेक करने की जरूरत है, काउंसलिंग करने की जरूरत है, क्या हम इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर जाना चाहते हैं। अगर टेक्निकल अचीवर जाना चाहते हैं तो क्या हम कोई क्लब में हम आ चुके हैं। और क्लब में आने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना होगा कि आपको ये जो अपनी दुकान है, ये अपनी दुकान हमें खोलना होगा। दोस्त, ये बड़ा ही शानदार तरीका है। अभी ये सिस्टम जो चलता है, इस सिस्टम में आपको अपने जानकारी को, अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाना होगा। आज अवसर ये है कि हम अपने घर में हैं, आप अपने घरों के अंदर में हैं, और आज हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम ले रहे हैं, ये हमारे लिए एक अवसर है। हम प्रतिदिन इस कार्यक्रम में आकर के हम प्रतिदिन अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, हम अपने टीम का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम अपने टीम के साथ जो है सो इसके अंदर में काम कर सकते हैं, हम अपने टीम के साथ ये काउंसलिंग करके हम अपना टारगेट बना सकते हैं। किसी का 5 आदमी का टीम है, किसी का 7 आदमी का टीम है, किसी का 20 आदमी का, किसी का 100 आदमी का टीम है। हम अगर काउंसलिंग करें अपने टीम में तो निश्चित रूप से हमारा ये सबसे पहले गोल सेट हो जाएगा कि इस महीना में हम क्या करने वाले हैं। दोस्त, आज 1 तारीख है। 1 तारीख को आज हमने आपसे इसलिए बात करना चाहा कि हम देखते हैं कि इस महीना में अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस इस महीना में कितना जाएगा, बहुत सारे साथी का ये क्लियर नहीं होता है।
इसलिए क्लियर नहीं होता है कि हम काउंसलिंग अपने टीम के साथ नहीं करते हैं, हम काउंसलिंग खुद का काउंसलिंग नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें गोल सेटिंग के ऊपर में काम करना है। गोल सेट करके मतलब पहले गोल फाइनल करें कि इस महीना में हमारा टारगेट क्या है और हम क्या करने वाले हैं। दूसरी बात, जब हमारा गोल सेट हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर काम करते हैं कि हमारे पास में एक प्लान होना चाहिए। इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे साथ में क्या होना चाहिए, तो प्लान होना चाहिए, यानी कि योजना। दोस्तों, बिना योजना का अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आता है। हमारी मेहनत भी ज्यादा लगता है, समय भी लगता है, लेकिन ये जो रिजल्ट है बिना प्लान के वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे पास में क्या होना चाहिए, तो एक प्लान होना चाहिए, एक मजबूत प्लान होना चाहिए। प्लान क्या चीज होना चाहिए, तो सबसे पहले हम अपने टाइम का प्लान करते हैं, अपने समय का प्लानिंग करते हैं। इस जहां से हम टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, उस काम में जहां से हम आर्थिक आजादी हासिल करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए हमारे पास टाइम कितना है, हम उसमें टाइम कितना देना चाहते हैं। दोस्तों, अक्सर ये बात आती है कि 8 घंटा लोग सोते हैं, 8 घंटा लोग अपना ड्यूटी करते हैं, और 8 घंटा जो आपका समय है वो समय आप कहाँ लगाते हैं, इस चीज को हमें चेक करना है। हमारा आज बहुत सारा कुछ, अगर आप यदि चेक करेंगे तो 2 से 4 घंटा, अगर 2 से 4 घंटा आपका ऐसा समय होता है जिसका आपके पास लेखा जोखा नहीं होता है, वो टीवी में, अखबार में, इधर की बहस में हमारा समय चला जाता है। दोस्त, हम ये बात कहना चाहते हैं, अगर उस समय को अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, और प्रतिदिन अगर 2 घंटा हम अगर यहाँ पर लगाते हैं, या 3 घंटा अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, 2 से 3 घंटा अगर यहाँ पर हम लगाते हैं, तो इस बिजनेस में आसानी से हम टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। अब इसमें हमें ये बात करना होगा कि इसमें हमें करना क्या। ये 2 घंटा तो हम देंगे, उस 2 घंटा में हमें करना क्या होगा। तो दोस्त, इस बिजनेस के अंदर में जो करना है, इसको कहा जाता है टॉकिंग इंडस्ट्रीज। इस टॉकिंग इंडस्ट्री में ये बातचीत का बिजनेस है, बातचीत करने से ये बिजनेस चलता है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो कुछ हमारे अपलाइन भी होते हैं, कुछ डाउनलाइन भी होते हैं, कुछ नए लोग भी होते हैं। अब इन लोगों से हमें क्या करना होगा, तो बात करना होगा। जैसे हम नए लोगों से बात करते हैं, तो जिस बिजनेस में हम हैं, इस बिजनेस में हमें क्या अच्छा लगता है, ये चीज हमें बताना होता है, इसकी प्लान के बारे में हमें बताना होता है। तो दोस्त, ये बात जो है, जो हमारे पास में ये जो 2 घंटा है ना, अगर इसको हम लिख लेते हैं, इसकी हम एक प्लानिंग करते हैं कि आज प्रतिदिन हम 5 आदमी को, नए लोगों को हम इस बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। कुछ हम अपने अपलाइन से बात करेंगे, कुछ डाउनलाइन के साथ हम बात करेंगे। दोस्त, यही हमारा ये प्लान होना चाहिए। अगर हम इसका प्लान नहीं बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, घुमा फिरा के वही 10-20 लोगों से हमारी बात होती है और हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो योजनाबद्ध तरीका से हमें काम करना होगा। हमारे पास में क्या होना चाहिए, योजना होना चाहिए। तीसरी चीज जो है, योजना जब हमारी बन जाती है तो उसके बाद हमारा होता है तैयारी। हमारी तैयारी क्या है, ये तैयारी जो है, तो हमारा जो रिजल्ट निर्भर करेगा, ये जो रिजल्ट निर्भर करता है वो हमारी तैयारी के ऊपर में निर्भर करता है। दोस्त, हम अपने घर में अपनी दुकान खोलते हैं, उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, उसको हम किस तरह से करें, इसकी भी एक तैयारी होनी चाहिए। हम लोगों के साथ बात करते हैं, आज हम बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं। दोस्त, अगर तैयारी करना है तो कम से कम जो प्रोडक्ट आज 400 से 450 प्रोडक्ट अपने कंपनी के अंदर में है, बहुत सारा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 5 प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। ये जो 5 प्रोडक्ट है, कम से कम 5 प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में इसके बराबर का कौन सा प्रोडक्ट आता है, उसका क्वालिटी क्या आता है, उसका रेट क्या आता है, ये सारा चीज अगर 5 प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी लें तो कम से कम कोई भी हमारे सामने कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि उस 5 प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत बढ़िया तरीका से बात कर सकता हूँ। दोस्त, ये तैयारी होनी चाहिए कि यदि आज हम सब लोग इस मीटिंग को अपने घर में बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन दोस्त
आप आते हैं तो अपनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि ये जो है सो हम पूरा ड्रेस लगा करके हम अपने घर के अंदर में बैठे, हम अपने घर अगल बगल में शोरगुल ना करें। इस सब से थोड़ा सा तैयारी अगर हम करते हैं तो घर बैठे भी हम इसकी पूरी जानकारी और अच्छी सी जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्त, हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान भी दिखाते हैं तो उसके लिए हमें तैयारी होनी चाहिए। दोस्त, आज हम इस YouTube पे यहाँ पर आपके साथ हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने भी तैयारी किया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है जितनी हम तैयारी करके आते हैं, अभी हम उतना आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी हमारी होती है। अगर हम इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होना चाहते हैं तो ये तैयारी हमारा होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में हम पहला काम करते हैं कि गोल सेटिंग करते हैं कि इस बिजनेस से हमें चाहिए क्या। जब तक हमारा ये क्लियर कट गोल नहीं बनता तब तक हमारे अंदर की शक्ति जागृत नहीं होती है, और जब तक हमारी अंदर की शक्ति इसमें नहीं लगेगा किसी भी काम में, तो उस काम में जो है सो जो काम रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। गोल सेटिंग होने के बाद हमारे पास एक मजबूत प्लान होना चाहिए, नियमित रूप से वो हमें प्लान बनाना चाहिए। और तीसरा चीज होता है कि जब हम प्लान बनाते हैं तो फिर हमारी तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी के बाद जो है वो क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट आएगा एक्शन से। एक्शन, जब तक हम कोई काम का अगर हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो अगर ये जो एक्शन है, ये एक्शन हमें करना होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी काम के अंदर में जो रिजल्ट आता है उसमें औसत का आंकड़ा काम करता है। हर काम में औसत का आंकड़ा काम करता है, यहाँ पर भी औसत का आंकड़ा हमारे साथ काम करेगा। हम अगर डेली आज जो तरीका बना हुआ है कि हम जूम ऐप के बारे में नहीं जानते थे, ये कोरोना वायरस का समय आया और अपने सीनियर लोगों से एक बात पता चला कि हम लोग घर बैठे ये जूम ऐप पर मीटिंग कर सकते हैं। अब जूम ऐप के बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जानकारी हमें मिला तो हमें लगा कि नहीं, ये बहुत आसान काम है और बहुत हल्का काम है और इसको सारे लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर में करने की इच्छा होनी चाहिए। वो सारे के सारे लोग कर सकते हैं। और ये काम यहाँ से क्या हुआ, तो शुरुआत हुआ। अगर शुरुआत हुआ तो हमने देखा कि शुरुआत में बहुत कम लोग थे, अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, एक दूसरे लोग सिखाने लगे। तो दोस्त, मैं आपको एक चीज जो बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम जितने लोग हैं, अब उनकी हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, तो जो चीज हम सीखें, ये बिजनेस जो चलता है वो सीखने से और सिखाने से चलता है। सीखने से और सिखाने से ये बिजनेस चलता है। ये बस दो काम। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस सिस्टम के बारे में, आरसीएम बिजनेस के बारे में। दोस्त, मेरा मानना है कि अगर आरसीएम आप करेंगे तो क्या करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आरसीएम करेंगे तो भी नमक तेल सर्फ साबुन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आरसीएम नहीं करेंगे तो भी आप नमक तेल सर्फ साबुन का इस्तेमाल करेंगे। आरसीएम करेंगे तो भी कपड़ा पहन के चलेंगे, आरसीएम नहीं करेंगे तो भी आप कपड़ा पहन के चलेंगे। दोस्त, आरसीएम में ये जो चलता है, बस ये दो चीज आपको समझ लेना है कि पहला जो है सो सीखने से ये चलता है, और दूसरा जो है वो सिखाने से ये बिजनेस चलता है। सीखने से और सिखाने से, यही दो चीज करने से ये बिजनेस चलता है। हम एक छोटी सी बात आपको बताना चाहेंगे कि हमने जूम ऐप को चलाना सीखा, जूम ऐप पर मीटिंग लेना सीखा, और हमने इतना किया कि हमने कुछ लोगों को ये जूम ऐप के बारे में बताया और जूम ऐप उनको चलाना सिखाया। इसको चलाने के लिए हमने उन्हें प्रेरित किया, कुछ लोगों को, और फिर उन कुछ लोगों को हमने कहा कि जब आप सीख गए तो यही चीज आप आगे 2-4 लोगों को सिखा दीजिए।
दोस्त आप कल्पना करिए कि अगर हम 2 लोगों को ये जूम ऐप चलाना सिखा देते हैं, वो 2 लोग आगे 2 लोगों को चलाना सिखा देते हैं, वो 2 लोग आगे वाले को सिखाना स्टार्ट करेंगे, तो एक दिन आपको ये आएगा, देखने को मिलेगा कि एक आदमी की 100 एक आदमी 100 लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। ये ऐसा नजारा होगा। आप कल्पना करिए कि अगर उसमें से कुछ लोग, जैसे कि हमने बताया कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो अभी आरसीएम बिजनेस कर नहीं रहे हैं। आरसीएम बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी उनके पास में नहीं है, सच्ची जानकारी उनके पास में नहीं है, आरसीएम बिजनेस वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उनको हम इस जूम ऐप के जरिए अगर उसको हम प्लान बताएं, जूम ऐप के जरिए अगर उनको हम मीटिंग में बिठाएं, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सारा कुछ ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन आपका ज्वाइनिंग आएगा, लोग ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, आपका टीम बढ़ने लगेगा। तो दोस्त, हम यही आपको कहना चाहेंगे कि इस बिजनेस को एक टारगेट लेकर के, इस बिजनेस से हमें क्या हासिल करना है, ये टारगेट लेकर के हमें काम करना होगा। उस टारगेट को हमें समझना होगा, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखना होगा, एक मजबूत प्लान बनाना होगा, और तीसरा चीज जो है सो उस प्लान पर काम करने के लिए हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, और चौथा चीज जो है सो एक्शन से रिजल्ट आएगा। अगर इस तरीका से, आज 1 तारीख है, हम सब लोग, एक होता है कि हम अपने दिमाग के अंदर में टारगेट को रखते हैं, दोस्त नहीं, अगर आप टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट को आपको लिखना पड़ेगा अपने डायरी में। ये डायरी जो है, उस डायरी में आपको लिखना पड़ेगा। आप टेक्निकल अचीवर जाना चाहते हैं, कब, ये टाइम आपको लिखना पड़ेगा। जो इतने दिनों के अंदर में आप जाना चाहते हैं, ये टाइम आपको लिखना पड़ेगा। ये टाइम, जैसे आप टाइम लिखेंगे, दोस्त एक बात बताइए कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका आप देखते होंगे, जैसे ही उसके एग्जाम का टाइम आता है तो वो अपना तैयारी ज्यादा शुरू कर देता है। उसी तरीका से अगर हम टारगेट बना है कि इस बिजनेस में हमें टेक्निकल अचीवर जाना है, और जब तक हम उसके ऊपर में टाइम नहीं डालेंगे तब तक हमारे अंदर की वो शक्ति नहीं जागेगी। दोस्तों, ये टाइम, उसके बाद उसको क्या करना है, तो उसको अलग अलग भागों में बांटना है। अगर आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि इस बिजनेस का हम बिगिनर बने, और बिगिनर बनने के लिए भी उससे पहले है जो आप उस क्लब के अंदर में आए, और जैसे ही आप क्लब में आते हैं, बिगिनर बनते हैं, फिर बिगिनर के बाद आपका स्टार्टर के बाद ओपनर, इसी तरह से ये सीढ़ी आप बनाते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आप एक दिन टेक्निकल के मुकाम पर हैं। तो ये अपना टारगेट जो है वो हमें लिखना चाहिए। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके आप काउंसलिंग करिए, अपना टारगेट गोल सेट करिए, योजना बनाइए, उसकी तैयारी करिए और एक्शन करिए। रिजल्ट आपके साथ होगा, वो दिन दूर नहीं। आज जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक दिन इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। आपके अंदर में वो पात्रता है, आपके अंदर में वो काबिलियत है। सिर्फ अपने काबिलियत को पहचानने की जरूरत है, सिर्फ अपने काम करने के तरीका को शेड्यूल में लाना है, अपने एक सुनियोजित तरीका से काम करने की जरूरत है। अपने अपलाइन के साथ टच में रहिए, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग कीजिए, दिन रात बात करिए उनसे, एक बार कम से कम अपलाइन के साथ बात करिए। वो अपलाइन आपको टेक्निकल पर ले जाने वाले हैं, टेक्निकल पर आपको लेके चले जाएंगे। और जिस दिन आपके सामने में ये टेक्निकल का रिजल्ट आएगा, दोस्तों मैं एक बात आपको फिर से आज कहना चाहूंगा कि पूरे पिछले महीने पूरे लॉकडाउन में रहा, लेकिन आज 16 साल से इस बिजनेस के अंदर में हम हैं, और पिछले महीने में भी हमारा टेक्निकल क्वालिफाई किया है, हमारे नीचे भी लोगों का टेक्निकल क्वालिफाई किया है। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल फाइनल हुआ है, बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव किए हैं। दोस्त, यही आर्थिक आज़ादी है, और हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर इंसान के, हर आदमी के घर में आर्थिक आज़ादी जाए, हर आदमी आर्थिक संपन्नता हो, किसी के घर में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो। ये इस बिजनेस के माध्यम से मिलेगा। दुनिया में सारे उद्योग धंधे बंद हैं दोस्तों, सारे काम धंधे बंद हैं, क्योंकि वहां आमदनी से काम चलता है। आरसीएम इसलिए चलता है क्योंकि ये खर्चा से चलता है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, जय आरसीएम।